अरे तो अभी क्या लगा? हाँ, रिपोर्टिंग मांगे। मैं इतना ही आऊंगा, कितना है? पूरा तो इस पे क्लिक करियो, फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हेलो, मॉर्निंग साहिल। हमें भी लगा जी बेटे बस। अंजलि ना हो कर दे क्या अंजलि कर जाने। हेलो करिए। हाँ बेटा, अब हम सबसे पहले टेबल बनानी सीखेंगे कि कैसे आप इन 5 स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू याद रखने की बजाय टेबल बनानी आप सीख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90, ये 5 स्टैंडर्ड एंगल बताए थे जिनकी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। अगर हम याद नहीं कर सकते तो ये टेबल बनानी हम सीख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 5 होल नंबर आप लिख लेंगे 0 से लेके 4 तक। सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई होता है कर लेंगे। जैसे ये हो रहा है 1/2, ये भी हो रहा है 4 × 4, 4/4 1। अब इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, तो जो वैल्यूज आएंगी स्क्वायर रूट लेने के बाद वो वैल्यूज साइन टी रेशोज की होंगी। यानी साइन 0 डिग्री पर 0/4 0, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही होगा। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। यहाँ साइन 30 की बात करें तो 1 है, न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। इसी तरह साइन 45 में 1/√2 और साइन 60 में √3/2 और लास्ट 1 का स्क्वायर रूट 1। ये आपकी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 डिग्री की 1/2 आ गई, साइन 45 की 1/√2 आ गई, साइन 60 की √3/2 आ गई और साइन 90 की 1। अब कोस की वैल्यू निकालनी है तो आपने जो ये लाइन लिखी हुई है इसको रिवर्स पीछे से लिखना शुरू कर देना है। यानी कि पहले ये 1 है तो इसका मतलब है साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 है,
लेकिन cos 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही फिर ये √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 और फिर 0। इसका मतलब हमने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। पहले ये लिख दिया 1, ये cos 0 की वैल्यू, फिर √3/2 ये cos 30 डिग्री की वैल्यू, फिर 1/√2 cos 45 डिग्री की वैल्यू, फिर 1/2 cos 60 की वैल्यू और cos 90 की 0। तीसरा टी रेशो होता है tan। तो tan की वैल्यू यहां से निकलेंगी, 0 को 1 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, या वैसे देखें तो sin होता है P/H और cos होता है B/H। तो H से H कैंसिल, P/B। इसलिए tan की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो sin की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करते चलेंगे। ये 0 है, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करे या 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करे 0 ही रहेगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आएगा। ये tan 30 की वैल्यू होगी। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ये tan 45 की वैल्यू होगी। इसी तरह tan 60 की √3/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। हाँ, tan 90 की वैल्यू 1 को 0 से डिवाइड करेंगे नॉट डिफाइंड, एंड या इंफिनिटी। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी कहते हैं इसे। तो ये तीनों वैल्यूज आपके आ गई, साइन टी रेशो की भी आ गई, कोस की भी आ गई और tan की भी। बाकी तीन, क्योंकि टी रेशो जिनके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक 0 की वैल्यू 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? क्योंकि 0 का मतलब है 0/1 और इसका रेसिप्रोकल अगर आप लिखेंगे तो ये हो गया 1/0। और अभी अभी देखा था 1 को 0 से डिवाइड किया तो नॉट डिफाइंड, यानी किसी भी टर्म को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो डिफाइन नहीं है, उसे इंफिनिटी कहेंगे। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 की करें तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 2/1 क्या है 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और रेसिप्रोकल 1। बेटा ये डिस्टर्बेंस नहीं। तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यूज का आपने क्या कर लिया? रेसिप्रोकल। इसी तरह सेक की वैल्यू आप निकालेंगे तो कोस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेंगे। ये 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल होगा √2। 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल फिर से नॉट डिफाइंड। और लास्ट है कोटेन। कोट जो है tan का रेसिप्रोकल है। अब tan 0 की वैल्यू 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल फिर से नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो ये सभी 6 टी रेशोज की वैल्यूज होगी। इसके लिए ये टेबल बनानी सीख लेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कि आप पहले 500 एंगल लिख लेंगे, 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद होल नंबर लिख देंगे यहाँ 0, 1, 2, 3, 4। सभी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे और उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सभी नंबर्स का 4 से डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे। हाँ बेटा, बेटा 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 स्टैंडर्ड एंगल है। इन सब के नीचे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 लिख देंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4।
सभी को 4 से डिवाइड, यानी 0/4 भी लिखते हैं, 1/4 भी, 2/4, 3/4, 4/4, यानी सबको 4 से डिवाइड कर लेंगे और सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब 0/4 पहली बार सोल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0, वो साइन की वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसी तरह 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे 1/2, ये साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी। साइन 45 की ऐसे ही 1/2 है, ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/√2। साइन 60 है √3 और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2, यानी √3/2, और 4 और 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1, यानी पहले टी रेशो साइन की वैल्यू आ जाएंगी सारे सभी एंगल्स के लिए। उसकी निकालनी है तो इन्हें रिवर्स इधर से लिखना शुरू कर दें। पहले 1 लिख देंगे, ये लिख दिया, फिर √3/2 ये लिख दिया, फिर 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 एंड 0। tan की निकालनी है तो साइन वाली वैल्यू को कोस वाली से डिवाइड कर देंगे। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से करेंगे 1, इसी तरह √3/2 को 1/2 से करेंगे √3, 1/0 को नॉट डिफाइंड। इसी तरह कोसेक, सेक, कोट ये तीनों रेसिप्रोकल होते हैं। साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक की आ जाएगी, कोस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देंगे सेक की आ जाएगी, और tan की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देंगे कोट की आ जाएगी। सिर्फ इसमें एक बात ध्यान रखना है कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो ये टेबल आप तैयार कर सकते हैं, आप खुद का तैयार करेंगे। टेबल बनी भी हुई है, पेज नंबर मैंने कल भी बता दिया था जो इस एक्सरसाइज से पहले, तो ये आप अपनी बनाना सीख ले ताकि आपको वैल्यू याद ना रहे। तो बनाने अगर आपको टेबल आती है तो आपको सभी वैल्यूज का अब मैं इन वैल्यूज को अप्लाई करूंगा क्वेश्चंस में सिर्फ। ये क्लियर है सभी को टेबल? तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज वैल्यूज इन डूइंग द सम। उसके लिए एक्सरसाइज 8.2 में पहला क्वेश्चन है साइन 60। ये क्वेश्चन है 8.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसकी वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सब पार्ट्स दी हुई, पहला सब पार्ट ये। अब करना क्या है, साइन 60। साइन 60 की अगर आप टेबल में वैल्यू देखेंगे तो √3/2 है, इसलिए इस साइन 60 को मैं रिप्लेस कर दूंगा √3/2 से, इंटू कॉस 30 की वैल्यू आप वहां देखेंगे टेबल में 1/2 है, सॉरी √3/2 ही है। क्यों? क्योंकि साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम है। प्लस इसी तरह साइन 30 की वैल्यू देखेंगे 1/2 और कॉस 60 की देखेंगे वो भी 1/2। ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, यानी 3/4 होगा, प्लस 1/4। अब एलसीएम 4 ही रहेगा, न्यूमरेटर दोनों 1। हाँ यही आंसर आएगा। तो सिर्फ आपने क्या करना है, वो टेबल आपको बनाने आनी चाहिए। उसके बाद जो भी टी रेशोज दे रखा है, जिस एंगल के लिए दे रखा है उसकी वैल्यू डालनी है और सोल्व कर दें। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। मान लीजिए ये सब पार्ट है, एक ये है फिफ्थ पार्ट। 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 डिग्री माइनस tan square 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin square 30 प्लस cos square 30।
अब फिर से अभी अभी हमने देखा था cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ लेकिन cos स्क्वायर है, तो इसलिए जो cos 60 की वैल्यू 1/2 है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस tan 45 की वैल्यू देखेंगे 1 है, 1 का स्क्वायर, इसी तरह डिवाइडेड बाय sin 30 वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें जस्ट वैल्यू डाली है, सोल्व करेंगे तो ये 5 इंटू 1/4 यानी 5/4 होगा, इसको सोल्व करेंगे। इसी तरह यहां सोल्व करेंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 और -1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे आप, ये 5 एज इट इज, ये हो जाएगा 16 इंटू 4 64 -4 डिवाइडेड बाय 4/4, यानी ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसे सोल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 65 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर। यानी केवल और केवल आपने पी रेशोज को देखना है, उसकी वैल्यू डालनी है, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा इसमें, एक सब पार्ट में, जिसमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आएगा। तो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है, ये करेक्ट ऑप्शन वाले, तो इनमें भी जस्ट आपने जस्ट वैल्यू निकालनी और देखना है। जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसको सोल्व करेंगे 2 एज इट इज। tan 30 की वैल्यू आप देखिएगा, अब tan 30 की वैल्यू देखेंगे तो वो होगी 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज, प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 1/√3 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, यानी इसे सोल्व करेंगे तो 2/√3 और डिनोमिनेटर में 3 एलसीएम होगा और ये आएगा 3 + 1 यानी 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3 इंटू जो डिवाइड में टर्म है 4/3, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी ये होगी। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 से 4 कैंसिल, 2 टू द 4। अब ये √3 या तो रैशनलाइज करने पर सोल्व होगा, या बच्चे को वैसे पता हो कि भाई 3 कैन आल्सो बी रिटन एज √3 इंटू √3, यानी इस 3 को आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे 2√3, एक √3 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब आप √3/2, लेकिन ऑप्शन में √3/2 नहीं दे रखा, ऑप्शन में टी रेशोज दे रखे विद एंगल, तो आप देखेंगे कि √3/2 या तो sin 60 की वैल्यू या cos 30 की, तो आंसर में sin cos ही दे रखे। आप देखेंगे तो ऑप्शन में इनमें से एक ऑप्शन दे रखा है sin 60 पहला ही, तो वो करेक्ट आंसर है। cos 60 नहीं हो सकता, cos अगर है तो cos 30 होना चाहिए था।
tan 60 नहीं हो सकता क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और sin 30 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 है। तो जो ये √3/2 है ये किसकी वैल्यू है, sin 60 की या cos 30 की, लेकिन sin में 60 जो है ना ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा ये sin 60 डिग्री, या आप ये कहें इसका का ए पार्ट आंसर होगा। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, टी रिसोर्स में जो वैल्यू दी है वो रख दीजिएगा, वो सोल्व कर लीजिएगा, करने के बाद जो भी आता है वो आंसर है। अगर वो ऑप्शन में नहीं दे रखा तो √3/2 देख लेंगे किस टी रेशियो की वैल्यू और कितने डिग्री पर है, तो √3/2 जैसे इसमें sin 60 की है। एक और टाइप है लास्ट इस चैप्टर में, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये हार्ड क्वेश्चन अलग टाइप का है। आपको नंबर 1 इफ दिया हुआ है tan a + b = √3, और दूसरा एंड tan a - b = 1/√3, ये सम दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड बी। बीच में कंडीशन भी दे रखी है कि 0 a + b जो है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो a + b 0 और 90 के बीच में तो होगा ही, क्योंकि हमने 5 ही एंगल वैल्यू बताइए, 5 ही एंगल्स की। तो यहाँ अब a और b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब 2 अननोन टर्म की वैल्यू निकालनी है। अगर 2 अननोन टर्म की वैल्यू निकालनी है तो 2 इक्वेशन बनेंगी यहाँ से। पहली इक्वेशन इसको यूज करें तो tan a + b = √3। √3 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan 60 डिग्री की वैल्यू है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, क्योंकि इधर t रेशियो tan है तो ये वैल्यू भी tan की ही देखेंगे। अब एंटी tan लेंगे, tan से tan कैंसिल नहीं होता है, सिर्फ क्योंकि टी रेशियो सेम है तो उनके एंगल्स भी सेम होंगे। यानी यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, tan टी रेशियो सेम है तो इनका जो एंगल है a + b ये किसके इक्वल होगा, 60 के। नंबर 1 इक्वेशन बन गई। इसी तरह यहां से बना लीजिएगा, ये है tan a - b 1/√3, ये वैल्यू होती है tan 30 डिग्री। फिर से टी रेशियो सेम है दोनों साइड में, तो इनके एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी a - b = 30। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सोल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। पहली इक्वेशन है a + b = 60, और दूसरी है a - b = 30। इन्हें सोल्व करेंगे तो थर्ड चैप्टर में हमें इन्हें सोल्व करने का तरीका सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं। ये b से b कैंसिल बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट नाम था उस मेथड का। +b और -b ऐड करने पर ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब आपके पास एक ही अननोन टर्म बचेगी, a + a 2a 60 + 30 90 इंप्लाइज एंगल a की वैल्यू आपके पास आ गई 90/2 यानी 45 डिग्री। ये पहला आंसर आ गया। इन्हीं दोनों इक्वेशनों को ऑन राइटिंग की बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा, a b एलिमिनेट नहीं होगा। फिर ये लिखा आपने, और अब आपने लिख दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ए से यहाँ ए एलिमिनेट हो जाएगा। b + b 2b आएगा, और 60 - 30 30। इसका मतलब b की वैल्यू यहां से आएगी 30/2 यानी 15 डिग्री। तो इस तरह से आपने a और b एंगल की वैल्यू निकाल ली। दोनों ही केस में
मैंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। आपके पास और मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते थे आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। तो ये आसान है, कर दिया मैंने। ये भी हो सकता है कि हाँ एक की वैल्यू 45 है, ये सब्स्टिट्यूट कर दे ए में, तो भी बी की वैल्यू यही आएगी। मान लीजिए ये सॉल्व इस मेथड की बजाय डायरेक्ट यहीं से करना चाहें तो इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ a प्लस बी है, यानी a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, और b यहीं रखेंगे तो इस 45 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री, यहाँ भी 15 डिग्री आएगा। तो ये मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कौन सा मेथड लगाया अब आपने, सब्स्टिट्यूशन। तो दो इक्वेशन अगर है तो दो अननोन टर्म भी होंगी, उन्हें सोल्व करने के लिए आप इस तरह से दो इक्वेशन बना लें। एक्स्ट्रा सम्स ऐसे भी दिए जा सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे ये दे दिया, ये सभी को आप समझ में आ गया बेटा। तो अब आप अगर एक्स्ट्रा सम पूछता है तो इस तरह से आ सकता है, एक तो छोटे छोटे एक्स्ट्रा सम, क्योंकि ये दे दिया मान लीजिए क्वेश्चन कि cos 2x is equal to 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सम दे दिया। तो पहली बात तो आपको x यानी जो एंगल आपका है 2x ये अननोन है, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 1/2 आपको सबसे पहले सोचना होगा cos किस, यस, तो 1/2 की cos 60 की वैल्यू है बेटा, x इज इक्वल टू बताओ डायरेक्ट, यहाँ 1/2 को सबसे पहले रिप्लेस करेंगे cos 60 से। क्यों रिप्लेस करेंगे, 1/2 cos में 60 डिग्री की वैल्यू है, यहाँ cos 2x है। अब cos की रेशो सेम है तो एंगल सेम होंगे, यानी 2x इज इक्वल टू 60, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 60/2 यानी 30 डिग्री। डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करेंगे। और भी ऐसे बनाए जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी यही सम। मान लीजिए ये दे दिया कि sec x इज इक्वल टू 2/√3, इसमें x की वैल्यू फाइंड करें। तो पहले आप देखेंगे 2/√3 sec में किसकी वैल्यू है, तो किसकी वैल्यू है देखिएगा आप टेबल में, sec x डिग्री इक्वल टू 2/√3, आप देखिए किसकी वैल्यू है, साइन sec में देखना है, लेकिन sec में तो sec 30 डिग्री की वैल्यू होगी, क्योंकि टी रेशो सेम जब होंगे तभी तो आप एंगल्स को इक्वल रखेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यू। तो यहां से ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स x डिग्री इज इक्वल टू 30, यानी x की वैल्यू 30 डिग्री आई थी। वो इत्तेफाक है, यहाँ भी x की वैल्यू 30 आई थी, यहाँ भी 30 आई। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनेंगे, या तो सीधा आपने वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई यानी इवेलुएट करना है, वैल्यू को फाइंड करना है, या इक्वेशन बनेंगी दो या एक। इसमें एक इक्वेशन बनी थी, इससे पहले वाले सम में दो इक्वेशन बनी थी। दो अननोन टर्म अगर आपको निकालनी है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक अननोन निकालनी है तो एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और सोल्व कर। ये टोटल सभी क्वेश्चंस सभी टाइप के मैंने इस एक्सरसाइज में करा दिए। इसके लिए आपको टेबल एक तो बनानी आनी चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस है,
142 में से 35, 36, 34 ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पहले 50 तक पहुंच गए थे। यानी सभी स्टूडेंट सिंसियर नहीं है, या इनमें से ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कुछ जो रेगुलर नहीं है। तो इरेगुलरिटी से तो काम नहीं बनेगा, फिर आपका सिलेबस रह जाएगा। अभी इसमें एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए तो फिर आपको दोबारा वहां से जब स्कूल खुलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। पहले बेसिक्स हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 90 हो, जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, उन एंगल्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप राइट ट्राइंगल के बारे में यहां बात कर रहे थे क्लियर। इस ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपको पता है कि राइट ट्राइंगल की साइड्स का रेशोस टी रेशोस कहलाता था। तो वहां आपको ये कहा था कि एक एंगल राइट एंगल है, बाकी जो दो एंगल्स हैं ए और सी ये एक्यूट एंगल्स भी हैं, प्लस अगर ध्यान से देखें तो एंगल ए और एंगल सी का सम भी 90 है, क्योंकि ये अकेला 90 है तो ए प्लस सी भी 90 होगा। तो इसका मतलब एंगल ए और सी आर कॉम्प्लीमेंट या आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 8.3 जो एक्सरसाइज है वो पूरी की तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। क्या है? पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड। अब कैसे? वो इस तरह कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी इस एंगल को मान लीजिए, मैंने मान लिया लेट एंगल ए आपने मान लिया थीटा, देन एंगल सी आपका होगा 90 माइनस थीटा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। 6th क्लास में आपके पास ये आया था कि भी किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो उसे 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मान लीजिए मैंने इस एंगल ए को क्या मान लिया थीटा, तो एंगल सी इसका कॉम्प्लीमेंट होगा और उसकी वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा। क्या होगी? 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए और सी एक्यूट एंगल भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो यहां से एक और फायदा अब आप देखेंगे कि अगर इन एंगल्स की को आपने थीटा और 90 माइनस थीटा फाइंड कर लिया पता, तो यहां आपसे अब मैं ये पूछूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन पी और एच किस एंगल के लिए ले रहे हैं? थीटा के लिए, यानी ए एंगल के लिए। और एंगल ए के लिए ले रहे हैं तो ए बी क्या हुआ? बेस। बीसी क्या हुआ? परपेंडिकुलर, यानी ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूज, यानी 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू इसमें से आएगी पी यानी बीसी अपॉन ए एच ए सी। अब यही वैल्यू मैं cos 90 माइनस थीटा की निकाल के देखूं तो cos 90 माइनस थीटा मीन्स मैं अभी इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं, सी के लिए। एंगल सी के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो सी के लिए बेस ये हुआ फिर, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए। पहले मैं एंगल एक के लिए साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकाली एंगल एक के लिए, क्योंकि थीटा एंगल ही है। और अब मैं ले रहा हूं एंगल 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा है मेरे पास सी, तो सी के लिए बेस बीसी होगा और हाइपोटेन्यूज एसी होगा। तो अब यहाँ दोनों वैल्यू देख सकते हो इक्वल है आपस में। क्यों? क्योंकि यहाँ बीसी अपॉन एसी है, यहाँ भी बीसी अपॉन एसी। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो इनकी राइट साइड इक्वल है, और अगर राइट साइड इक्वल है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये आप कह सकते हो कि साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा।
देख लीजिए इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है कि नहीं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कि साइन थीटा होगा cos 90 माइनस थीटा। ये अकेला फॉर्मूला नहीं है, ऐसे 6 फॉर्मूले बन सकते हैं। तो वो सारे 6 के 6 हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। जहां साइन थीटा है वो cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हो आप, या cos थीटा है अगर आपके पास तो उसे लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी और cos थीटा की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होगी। ये अच्छे से एक बार देख ले। लेकिन ये होगी तभी जब दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी राइट ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स का सम 90 होगा, तब ये होगा। तो इससे 6 फॉर्मूले बनेंगे। साइन थीटा किसमें बदल जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। ऐसे ही cos थीटा बदल जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। दूसरा फॉर्मूला यहां से बनेगा ऐसे ही tan थीटा cot 90 माइनस थीटा। इसी तरह cot थीटा अगर लिखते हैं तो वो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। एक पेयर ये बन गया। और तीसरा पेयर sec और cosec का बनेगा, यानी sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। और इसी तरह cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये 6 फॉर्मूले हैं हमारे पास, लेकिन किसके लिए? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। यानी अगर किसी क्वेश्चन में दो एंगल्स का सम 90 होगा तो इसका मतलब है ये फॉर्मूले लगे। साइन थीटा कोस में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा साइन 41 डिग्री, तो आप कहेंगे साइन 41 कोस 90 माइनस 41 के बराबर होगा, या ये कहें कि कोस 49 डिग्री के बराबर। यानी जो साइन 41 डिग्री की वैल्यू होगी वही कोस में इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल की वैल्यू होगी। तो 41 का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 49। 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लो इसे। तो साइन 41 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर, कोस 49 के इक्वल। ऐसे ही आपसे कोई ये कहे भाई कोस 54 डिग्री की वैल्यू बताइए साइन में किसके इक्वल होगी, तो आप सीधा लिख देंगे कि ये साइन 36 डिग्री के बराबर होगी। क्यों? इस फॉर्मूले से कि cos थीटा, तो थीटा यहाँ 54 है, यहाँ ये बदल जाएगा साइन में साइन 90 माइनस 54। तो साइन 90 माइनस 54 कितना होता है, 36। यानी cos की वैल्यू किसी भी एंगल के लिए जो है वही वैल्यू साइन के लिए होगी, लेकिन आपने एंगल्स का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। इस 90 में से इस 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 आए। तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। अगर ऐसे ही दे रखा है मान लीजिए tan 39 डिग्री और इसे कोट में बदलना चाहते हैं तो ये कोट 51 डिग्री के बराबर होगा इस फॉर्मूले से। tan थीटा, तो tan मान लीजिए यहाँ थीटा मैंने लिया है 39, तो किसके इक्वल होगा, कोट 90 माइनस 31। अब 90 माइनस 31 51 होता है, तो इसका मतलब tan 39 और कोट 51, यानी tan कोट में बदल जाएगा, लेकिन एंगल 39 का क्या लेना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट एंगल। इसी तरह कोट अगर आपके पास रखा है 72, तो ये tan में बदल सकता है, लेकिन tan 18 डिग्री के बराबर होगा। ये क्या होगा, क्योंकि 72 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 18 डिग्री है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला है, ये कोट 72, यहाँ थीटा को 72 लिख दिया, तो यहाँ tan 90 माइनस 72। अब 90 माइनस 72 को सोल्व करेंगे 18 डिग्री। तो इस तरह का ये जो फॉर्मूला है ये समझ में आ गया आपके? हेलो, ये फॉर्मूले आप कल अच्छे से याद होने चाहिए, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे। ये 6 फॉर्मूले मैंने बनाए हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के। इन्हीं क्वेश्चनों में एक और फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल क्वेश्चन तो बहुत आसानी से इसमें हो जाएंगे। आप 8.3 के स्टार्ट करेंगे।
सिर्फ आपको ये देखना है कि कोई भी टी रेशियोज है कैसे साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक। डिफरेंस क्या है कि जो एंगल है सेक के लिए, जो एंगल है कोसेक के लिए, उसका क्या लेना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट है। ये कहता है ये जनरल। तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे और फिर हम 8.4 एक्सरसाइज करने से पहले इसके भी कुछ और फॉर्मूले हैं जो डेराइव कर करके दिखाएंगे। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उनमें जो फॉर्मूले चाहिए वो डेराइव करेंगे, फिर 8.4 स्टार्ट होगी। यानी इस वीक में मैं इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दूंगा। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ आता रहे, बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। आप भी अपना काम रेगुलर करें, प्लस इन क्वेश्चंस को अप्लाई करने की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखें। अगर मैंने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए तो एग्जाम्पल रखे हैं इसमें, वो एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज आप 8.3 कंप्लीट कर लेंगे, कल सॉरी 8.2 आज कंप्लीट कर लेंगे, कल हम 8.3 पे चलेंगे। और किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताए बेटा। तो थैंक यू वेरी मच। कल हम, मैंने कहा, अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।